जॉब स्कैम को लेकर इंडिया में तो बहुत सारे जॉब स्कैम्स के बारे में काफी कुछ सुना है। तो कनाडा में भी क्या जॉब स्कैम्स के बारे में ऐसी सब चीजें होती हैं जैसे हम हम्म। इंडिया में कई बार देखते हैं? तो हम्म। अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम। जो हम लोगों को नहीं पता, हम मैंने भी यहाँ पे आके सीखा है, एंड दैट इज अबाउट इंडिजिनस पॉपुलेशन, जो कि पहले के इनहैबिटेंट्स थे कनाडा में, और उनके साथ कुछ कुछ हुआ जो आप so important because you are lost in the crowd. The reason why people are not getting jobs is that there aren't enough jobs, one. And if अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे हैं, तो hmm, उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? जो कोई उसमें फाइनेंस में वहाँ पे स्टडी कर रहा है, कोई टेक में कर रहा है, तो अलग अलग फील्ड में जो स्टडी कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान, और आज हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जो गेस्ट आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, आकृति खोसला जी, जो अभी कैलगरी कनाडा से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं आकृति जी के बारे में आपको शेयर करना चाहूंगा। ये अभी एक बीटेक पर्सन और एजुकेशन में एमबीए, एक पोस्ट ग्रेजुएशन पर्सन है, और इन्होंने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अपनी लाइफ पे 15 साल से भी ज्यादा इनका एक्सपीरियंस एचआर में है। और अभी ये एक सर्टिफाइड करियर एंड जॉब सर्च कोच अभी हैं, और जो लोगों को जॉब दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इनसे इनका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी लर्निंग्स है, वो सब इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बहुत सारी नई चीजें इनसे सीखने में मिलेंगी, क्योंकि जो भी लाइफ में करियर में हमें शुरुआत करने के लिए जो इंटरव्यूज की हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब चीजों को आज एक क्लैरिटी के साथ कैसे उन सब चीजों को पास करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड बहुत सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस टॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं आकृति जी का स्वागत करना चाहूंगा मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। आकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। thank you, Bunty ji. Thank you so much for inviting me. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आई होप जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे आपकी इस जर्नी के बारे में, कि एक सर्टिफाइड करियर कोच तक आपका जो सफर है, ये जर्नी है, इसको कहाँ से शुरुआत आपने किया, कैसे इसमें आपका इंटरेस्ट बना? थोड़ी सी अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। Sure, sure, Bunty. हाँ, आई मीन करियर वाइज मैं शुरू से ही रिक्रूटमेंट में रही हूँ। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस सारा रिक्रूटमेंट और हायरिंग में ही रहा है, टैलेंट एक्विजिशन में है। तो whether it is multinational companies, whether it is mid-size company या not for profit, मैंने हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। स्पेशली बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर, आई आई इवन वर्क विद कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, राइट, जो प्लेस करती हैं लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। तो मैंने ग्राउंड लेवल से रिक्रूटमेंट सीखा है, लाइक naukri.com, लिंक्डइन, यू नो, ये सारे जॉब पोर्टल्स। कनाडा मैं आई कुछ 2-3 साल पहले। उसके बाद मुझे मुझे जॉब ढूंढनी थी ऑब्वियसली। तो आई आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ सेकंड जॉब, आई गॉट अ थर्ड जॉब, मतलब एक से बढ़कर एक मिलती गई, एंड फाइनली आई आल्सो लैंडेड अ गवर्नमेंट जॉब। और मेरे साथ के और भी कई लोग नए आए थे, न्यू कमर्स थे, मेरे फ्रेंड्स बन गए जो। तो वो लोग भी कई बार मेरे पास आते थे ऐसी जनरल हेल्प के लिए, क्योंकि उनको पता है रिक्रूटर है, एचआर है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इंसाइट होगा, गाइड कर सकती है। एंड देन उन्होंने मुझे देखा कि इनको इतनी अच्छी जॉब्स मिली हैं बीइंग अ न्यू कमर इन कनाडा, तो दे गॉट रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी एंड जस्ट टेकिंग सिंपल गाइडेंस, राइट। तो मैंने देखा कि इन उनके इंटरव्यू से जैसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने जैसे ही आधा घंटा उनको थोड़ा ज्ञान दिया, समझाया कि हाउ टू पिच योर सेल्फ, हाउ टू पोजिशन योर सेल्फ, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ इन द इंटरव्यू, एंड मुझे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। एंड मुझे खुद में तो ऑब्वियसली विश्वास था, क्योंकि मुझे मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और आई नो कि मैं एक एक अलग नजरिया, जो इनसाइडर व्यू है रिक्रूटर का, वो लेके आती हूँ सबके सामने, जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, राइट। और करियर कोच या और आम आदमी
they are more concerned with what they are doing, right? उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, बट रिक्रूटर या एचआर क्या करता है उनको डिस्टेंस से ही पता है। तो जब मुझे वो रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो मुझे बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए अल्टीमेटली, उन्होंने एडवाइस किया कि यार यू शुड बी मेकिंग दिस अ करियर एंड यू शुड स्टार्ट चार्जिंग, एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट गाइडिंग यू, यू आर माय फ्रेंड। तो मुझे वहां से बहुत मोटिवेशन मिला। और क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा में लाइफ इतनी आसान नहीं है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो एक डुअल इनकम सोर्स को मद्देनजर रखते हुए भी मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना करना है अपार्ट फ्रॉम, ऑब्वियसली मैंने एक से बढ़कर एक कंपनी में काम किया है, मैंने अमेजोन तक में काम किया, सो आई वाज मेकिंग लॉट ऑफ गुड मनी व्हेन आई लेफ्ट माय इंडिया जॉब एंड केम टू कनाडा। तो ऑब्वियसली ये मेरी सेकेंड इनिंग है, तो मुझे अपने लिए कुछ करना था कि वेर मुझे आई शुडंट हैव टू स्ट्रगल just for a job, because here job market is different, layoffs, जॉब लॉसेस भी इमिनेंट हैं, और मेरे साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ भी है। तो उसके बाद तो मेरा ये जो निश्चय है और दृढ़ हो गया कि नहीं, मुझे अपना कुछ करना है, एंड जो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे, जो मेरा पैशन भी हो। सो इट वाज एन अमेलगमेशन, एक मिक्सचर था इन दोनों चीज़ों का। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं, और अगर मुझे करना है ग्राउंड लेवल अप से, तो मुझे लगा कि मुझे वो आईसीएफ जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कोचिंग में, मुझे वहां से स्टार्ट करना है। तो इस मार्च में मैं ऐसे इंक्वायर करने लग गई कोचिंग प्रोग्राम्स के बारे में, एंड देन मुझे एक प्रोग्राम बहुत पसंद आया जो कि कंपैरेटिवली रीजनेबल भी था, यूएस बेस्ड था, एंड आईसीएफ स्टैंडर्ड्स को मीट करता था। तो here I am after 6 months, just 1 month, I think 1.5 month ago, मैंने वो कोर्स फिनिश किया है। नाउ आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ एंड करियर कोच, सो दैट ब्रिंग्स मी हियर। ओके, तो जैसे आपने अमेजोन में रिक्रूटर के रूप में काम किया है, और अब आप एक जॉब सीकर कोच भी हैं। तो जॉब सीकर्स कोच आप जो करती हैं, रिक्रूटर साइड का जो एक्सपीरियंस है वो कोचिंग स्टाइल को कैसे एक इन्फ्लुएंस करता है? क्या कोई कॉमन मिस्टेक है जो आप कैंडिडेट्स में देखती थी, या जॉब रिक्रूटर जब आप थी, तो वो आपका एक्सपीरियंस क्या था? थोड़ा सा वो शेयर कर दीजिए। श्योर। के रिक्रूटर्स के पास 7 से 10 सेकंड होते हैं एक रिज्यूमे को देखने के लिए। तो रिक्रूटर कभी भी रिज्यूमे, इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पढ़ेगा। नोबडी रीड्स योर रिज्यूमे, दे विल स्कैन एंड स्किम योर रिज्यूमे 7 से 10 सेकंड में। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सामने आती हैं वो ये हैं कि लोगों के रिज्यूमेस अभी भी बड़े ट्रेडिशनल हैं, जेनेरिक हैं इन नेचर, दे आर नॉट टेलर्ड टू जो पोजीशन वो अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे एडमिन असिस्टेंट है, एचआर है, या कोई कोऑर्डिनेटर है, एक ही रेज्यूमे दे आर ट्राइंग टू यूज इंस्टेड ऑफ टेलरिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर न्यू इन कैनेडा, आपको लगता है आप एचआर प्रोफेशनल हो, मल्टीटास्किंग आती है, राइट, यू कैन मैनेज स्टेक होल्डर्स, वेंडर्स को मैनेज कर सकते हो, तो आपको लगता है आप एडमिन जॉब भी कर सकते हो। बट आपका रेज्यूमे तो एचआर का है, वो देखेंगे कि ये एचआर का बंदा है, इसको हम एडमिन में क्यों ले, ये तो कल छोड़ देगा, ओवर क्वालिफाइड है। तो वो चीजें आई थिंक लोग नहीं समझते कि अगर आपका एडमिन साइड का एक्सपीरियंस है या नहीं है तो वही डालो, और अगर नहीं है तो अपने एचआर स्किल्स ट्रांसफरेबल करके वैसा एक कस्टमाइज रेज्यूमे तैयार करो। और टाइम वेस्ट मत करो, बजाय इसके कि आप हर बार एक नया सीवी बना रहे हो, हर बार कोई नई जॉब दिखी, नया टाइटल दिखा। अगर आपको लगता है आपको एडमिन में जाना है, एचआर में जाना है, या कोई और रिलेशनशिप मैनेजर या रिसेप्शन रोल भी करना है, तो ऐसे 2-3 सीवी आप रेडी रख लो, सो दैट व्हेन एन ओपनिंग कम्स यू कैन राइट अवे अप्लाई। सेकेंडली, अगर एडिशनली आप ये भी एक चीज कर सकते हो कि कवर लेटर साथ में बना दो। उससे क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ, आई डोंट हैव सो एंड सो एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री या इन दिस टूल्स, बट मैंने ये यूज किया है, तो दैट विल बी एडवांटेजियस। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हर रेज्यूमे को दोबारा बनाया जाए, ऑलरेडी एक ड्रेनिंग जॉब सर्च को और टफ मत बनाइए अपने लिए। जस्ट
मेक एन एफर्ट टू मेक अ कवर लेटर, और उसमें जो भी है 2-3 लाइनें आप ट्वीक कर दीजिए। स्पेशली स्टार्टिंग में बहुत लोगों का कवर लेटर ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड है, वन साइज फिट्स ऑल, कि भाई कई बार तो कंपनी का नाम भी नहीं बदलते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई किया है वही अमेजोन में लगा दिया। तो अटेंशन फॉर डिटेल, ये सेकंड कॉमन मिस्टेक बोलूंगी मैं, कि बिकॉज लोग धड़ाधड़ अप्लाई करे जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आपने डिड यू पे अटेंशन टू द डिटेल, बिकॉज वो लोग यही देखेंगे कि आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया तो आप जॉब पे क्या करोगे, राइट? दैट्स अ क्विक माइंडसेट ऑफ द रिक्रूटर एंड हायरिंग मैनेजर। दूसरी, आई मीन आई वुड से थर्ड मिस्टेक वुड बी इंटरव्यूज देने में लोग अपनी वैल्यू को सही से पोजीशन नहीं कर पाते या आर्टिकुलेट नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, स्पेशली बिहेवियरल इंटरव्यूज में। बिकॉज ट्रेडिशनली वी हैव हैड अ स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग की यू नो यू टेल कि मैंने यहाँ काम किया, ये एक्सपीरियंस था, मैंने इन टूल्स के साथ काम किया, मेरे ये अचीवमेंट्स थे, ये रिवॉर्ड्स थे। बहुत ही मोनोटोनस फ्लो है। तो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको पता है कि एज अ रिक्रूटर आप क्या कर रहे होगे, एज अ एचआर जनरलिस्ट या एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, बट आप अपनी वैल्यू कैसे डिलीवर करते हो, जो इम्पैक्ट है। हर रिज्यूमे का जो डिस्क्रिप्शन है, ड्यूटी की जगह उसको एक अचीवमेंट बेस्ड बुलेट पॉइंट बनाइए। कि एज अ रिक्रूटर फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि आई हैव हायर्ड लाइक in the last 1 year I've hired more than 200 people, and I've saved 10 lakhs cost for the company because all the hiring was from direct channels. I did not use referrals or I did not use vendor cost, कोई एजेंसी यूज नहीं करी मैंने, राइट? एज अ रिक्रूटर मेरा यही काम है कि मैं कंपनी के पैसे बचा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद वो टैलेंट है कि मैं सोर्स कर पाती हूँ लोगों को टफ से टफ पोजीशन के लिए। ऐसे ही आपको डेटा और मेट्रिक यूज करके अपना इम्पैक्ट दिखाना है ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आई डिड दिस, अचीव दिस बाय डूइंग दिस, सेव्ड दिस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक। एंड वही चीज आप आर्टिकुलेट करें इंटरव्यूज में सो दैट इट्स मोर इम्पैक्टफुल। एंड लास्टली आई वुड से कि people don't pay much attention to the most important professional networking website, which is LinkedIn. I think especially in Canada, a recruiter will look at your LinkedIn profile. तो वो आपका रिज्यूमे उससे मैच करेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि सिटी में ही नहीं है, किसी और सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरली रिक्रूटर का माइंडसेट ये होता है कि भाई ये बाहर है, इसको कंसिडर करेंगे, पता नहीं रिलोकेट होगा कि नहीं, मैं लोकल कैंडिडेट्स ही मेरे पास 150 पड़े हैं तो मैं क्यों जाऊं, राइट? सिमिलरली कई बार आप ज्यादा ही रिज्यूमे ट्वीक कर लेते हो, कुछ आपका एक्सपीरियंस जेन्युइनली होता नहीं है, लिंक्डइन पे गैप दिखा रहा है बट आपने कोई और एक्सपीरियंस जोड़ दिया है। तो इंश्योर सिंक्रनी एंड कंसिस्टेंसी और मैचिंग होना चाहिए, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू वैलिडेट दैट दिस इज द सेम पर्सन, और उसकी डिजिटल प्रेजेंस उसकी रिज्यूमे से मैच करती है। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स। और एक जो बहुत बड़ा हुआ है मार्केट में वो है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। लोगों को लगता है कि आजकल एआई रेज्यूमे स्क्रीन करती है और रिक्रूटर्स नहीं करते। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जो कंपनीज एआई यूज करती हैं वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में दे आर बाउंड टू डिक्लेयर, उनको वो बताना पड़ता है। इन दैट केस तो हाँ वो यूज कर रही हैं एंड यू शुड बी कॉशियस, बट मोस्टली दे आर नॉट यूजिंग। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कई बार इंस्टेंट रिजेक्शन आ जाता है। वो इंस्टेंट रिजेक्शन का कारण ये है कि रिक्रूटर्स उसमें एप्लीकेशन क्वेश्चंस डालते हैं, नॉकआउट क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, कि अगर आपने, रिक्रूटर जो चाहता है वो जवाब नहीं दिया तो आप नॉकआउट हो गए, आप रिजेक्शन कैटेगरी में चले गए। और वो ये इसलिए नहीं कि वो उनकी चाहत है, इसलिए कि वो बेसिक एजेंडा है जॉब का। अगर सपोज यू आर नॉट लीगली entitled to work in Canada, you say no, we cannot hire you, it's you are not legally eligible to work, तो आपको हायर ही नहीं कर सकते, तो वहाँ रिक्रूटर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई अगर मुझे एक्सपीरियंस, जैसे अभी जिस जॉब में मैं हूँ मैं नर्सेस को हायर करती हूँ, तो जिनको एक्सपीरियंस कनाडा में नहीं है या फिर जिनको नर्सिंग होम में एक्सपीरियंस नहीं है, सीनियर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं हायर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नर्स का
जो रोल है यहाँ पे सबसे ऊंचा है, राइट, वो पूरे स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिक्रूटर्स कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से डालते हैं, जिनको नॉकआउट क्वेश्चंस कहते हैं। तो अगर आप उनका जवाब ना में दोगे या ऐसा दोगे जो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता, तभी आपको इंस्टेंट रिजेक्शन आते हैं, और सिस्टम से आते हैं। वो रिक्रूटर खुद से भेजता है, बट वो मैसेज सिस्टम जनरेटेड होता है। हाँ, ये है कुछ गलतियां जो मैं आउटलाइन कर सकती हूँ इस टाइम पे। ओके। और ये तो आपने बता दिया कि रिज्यूमे को लेकर क्या क्या मिस्टेक्स जो कॉमनली लोग करते हैं। थोड़ा सा मेरे माइंड में एक सवाल और आ रहा है। आप जब रिक्रूट करते थे या करते हैं, तो हम्म। जो पर्सन फर्स्ट टाइम एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो उन आप वो क्या चीजें हैं जो आप नोटिस करती हैं, जो किसी पर्सन को हायर करने में इजी हो जाता है, जो कि अब इतने सारे लोगों में से कुछ लिमिटेड लोगों को ही हमने सेलेक्ट करना है। तो वो कौन सी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगती थी कि इस पर्सन में वो चीज है, इस पर्सन को हमें हायर करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोग अपने अंदर बिल्ड कर सके, या उस चीज को वो अप्लाई कर सके कि वो जल्दी से उस जगह पर अपना अपनी एक जगह बना सके। तो थोड़ा सा ये बताइए। श्योर। नहीं, डेफिनेटली आई वुड से जो मार्केट आज का है, आप किसी भी जॉब में हो, स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब्स जिसमें मैं गाइड करती हूँ, 50% काम आपकी सॉफ्ट स्किल्स का है। कम्युनिकेशन, collaboration in a team, and I would say relationship building. These three are, I would say, the top qualities that you will require in any candidate जो मैं इंटरव्यू के लिए आगे भेज रही हूँ। सपोज मुझे कोई भी हायरिंग करनी है, एटलीस्ट 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, तो उन 5 कैंडिडेट्स में ये क्वालिटी जरूर होंगी। दे कैन स्पीक well, they can communicate and articulate their value. uh, Again, collaboration in a team setting is very important because corporate culture, as you know, is all about team. आपके ऊपर भी कोई बंदा है, आपके नीचे भी कोई रिपोर्टी होगा। It's you're all humans working together. और वो कैसे जज होता है, बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कि आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कैसे हैंडल करते हो। लास्ट टाइम आपकी फ्लोर पे किसी से डिसएग्रीमेंट हुआ था, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया, राइट। या अगर आपको स्पेशली कैनेडियन वर्क प्लेस में आप पूछ सकते हो कि अगर कोई नर्स या कोई हेल्थ केयर वर्कर रेसिस्ट रिमार्क्स पास करता है, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो दीज आर सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू नो के हाउ दे कोलैबोरेट, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम्स थिंग्स आर गोइंग टू बी हंकी डोरी। सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा, हर पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो कोलैबोरेशन स्पिरिट वहीं पे पता लगता है बंदे का कि उसके पास वो एग्जाम्पल्स होंगे, बिकॉज हम डिफिकल्ट लोगों के साथ भी काम करते हैं, राइट। सो वो वहां से चीजें निकल के आती है। दैट इज वाई बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आर यूज्ड दीज डेज। एंड लास्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और रिलेशनशिप बिल्डिंग। किसी भी रोल में आप के क्लाइंट्स होंगे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर के रोल पे हो। मोस्ट ऑफ आर रोल्स, आईटी ले लो, एचआर ले लो, नर्सेज ले लो, हेल्थ केयर ले लो, टीचर्स ले लो, आप एक वाइट ग्लव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, राइट, एचआर प्रोफेशनल्स अपने एम्प्लॉय बेस को, रिक्रूटर्स अपने हायरिंग मैनेजर्स को। तो वो कस्टमर सर्विस आप तभी प्रोवाइड कर पाओगे इफ यू हैव गुड, if you are able to build a equation, एक rapport building in the organization. तो I think relationship building skills बहुत count करते हैं। How they are able to strike a conversation, have a small talk, water cooler conversation, कि भाई in Canadian workplace small talk is very common theme, कि आप सिर्फ अपना काम ही नहीं करो, राइट, कि आप किसी भी नए बंदे से मिले हो, ठीक है, आप वाटर कूलर पे मिले हो, जस्ट फोर्थ आप पानी भरने ही आए हो, बट उससे पूछो कि अच्छा, ओ हाउ वाज योर वीकेंड, या आपका दिन कैसा जा रहा है, या किस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। ये कुछ कुछ तरीके हैं कि हाउ यू मतलब स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि ट्रेडिशनली यही सिखाया गया कि काम करो, अच्छा काम करो, बट कैसे नए नए इक्वेशंस बनाने हैं, कैसे अपने आप को टीम के
अलावा भी विजिबल करना है, इमीडिएट टीम के अलावा, अ, वो आपको लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि कल को आप, हो सकता है उस टीम में आप उस रोल में बर्न आउट हो गए हो, बट यू वांट टू गो इनटू अनदर टीम। तो जितने आपके ब्रांड एम्बेसडर हो, जो आपको कि जिनकी आप अच्छे बुक्स में हो, जो आप का अच्छा काम जानते हो, उतना अच्छा है। आई वुड से दीज आर द टॉप 3 क्वालिटीज। बट आजकल देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल टीम प्लेयर। 3 स्तंभ होते हैं उसमें, हम्बल, hungry and smart, you know. So despite knowing that you are awesome, but are you still humble? Are you also humble enough to acknowledge कि दूसरा बंदा भी great है आपकी टीम में, सिर्फ आप ही great नहीं हो? Are you able to acknowledge the goodness and greatness of others work? उसे humble quality कहते हैं। Then hungry is obviously all about productivity, कि आप जॉब कैसे कर रहे हो, कितनी अच्छी कर रहे हो, exceed expectations कर रहे हो, right? Above and beyond जा रहे हो, highest levels of service provide कर रहे हो। And then last of all is smart. Smart again, not smart this, but people smart, EQ smart, emotional intelligence। क्या आप, as I said, कि how do you deal with people around you, not just colleagues, but your stakeholders, your clients, people outside of your team. All of that is very important. I mean, I think these are the things, because in a corporate setting, everybody is looking to hire एक ideal team player, और उसकी यही यही qualities होती है कि, और एक चीज और बहुत बोली जाती है, कल्चर फिट। कल्चर फिट इज नथिंग बट द फैक्ट कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं। इंटरव्यू के बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ ये बंदा है जिसके साथ काम करके मजा आएगा, और दिस इज द राइट पर्सन ऑन द टीम, राइट? तो half of the job of even Canadian, or I would say even Indian employers, is whether or not they want to work with you. उसको एक culture fit का नाम दे दिया जाता है, but culture fit is nothing but the fact they want to work with you or not. That's about it. ओके। और जॉब स्कैम को लेकर इंडिया में तो बहुत सारे जॉब स्कैम्स के बारे में काफी कुछ सुना है। तो कनाडा में भी क्या जॉब स्कैम्स के बारे में ऐसी सब चीजें होती हैं जैसे हम हम्म। इंडिया में कई बार देखते हैं? तो हम्म। अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम से किस तरह से कोई पर्सन अलर्ट रहे, या उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि वो किसी तरह के स्कैम में कोई पर्सन ना फंस जाए? तो इसके बारे हम्म। में क्या कहना होगा आपका? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वल्नरेबल हैं, नए हैं लोग, इमिग्रेंट्स हैं, जॉब चाहिए, तो फ्लारी पिक्चर दिखाओ एंड शायद वो फंस जाएंगे। मेरे साथ खुद हो चुका है। लाइक मैं आई थी और हम एयरबीएनबी में रह रहे थे, और मुझे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप से, और अच्छी कंपनीज, IBM, कंसेंट्रिक्स, कि भाई आर यू रेडी टू वर्क, हम ट्रेनिंग भी देंगे, $50 पर आवर है, ये एक दो सवाल का जवाब दे दो। मैंने टाइप करके जवाब दे दिया, ओके यू आर हायर्ड, आई विल सेंड यू द ऑफर लेटर। आई वाज लाइक, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज पेइंग $50 an hour, where immigrants are working in, in grocery shops, Walmart, McDonald, and they are getting probably 16 an hour। तो ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्वर्सेशन रिक्रूटर रीच आउट करेगा, वो डेफिनेटली ऑफिशियल ईमेल होगी, या फिर आपको कॉल आएगा। हो सकता है वो कॉल, जैसे मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मेरे पर्सनल नंबर से जाता है कई बार, जरूरी नहीं ऑफिशियल नंबर से आए। मैंने ये भी देखा है बीइंग अ रिक्रूटर, जो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है कई बार, कि लोग सोचते हैं कि ऑफिस से फोन नहीं आ रहा तो फ्रॉड ही होगा, एंड विच मेक्स माई लाइफ डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि यार मुझे तो कॉल करना है, अच्छा कैंडिडेट है, इट्स ए म्यूचुअल थिंग, राइट? जैसे उनको जॉब चाहिए, मुझे भी अच्छा कैंडिडेट चाहिए। तो ये स्कैम इस लेवल तक बढ़ गया है कि लोग असली लोगों को भी डाउट करते हैं। अब मैं आपको बहुत ही क्रेजी जोक है, बट मैं सस्कैचुअन से एल्बर्टा आ गई हूँ, बट मेरा नंबर वही है क्योंकि मेरे बहुत कनेक्शंस हैं। बट यहाँ पे फर्क होता है कि सस्कैचुअन का स्टार्टिंग नंबर इज डिफरेंट, इट स्टार्ट्स विद 3, एंड यहाँ के नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। तो लोग कहते हैं ये तो वहां से कॉल कर रही है, मैं तो कैलगरी में हूँ, मेरे को तो जॉब नहीं करनी। दिस ऑल्सो हैपेंस अ लॉट। यही मैं बोलूंगी, पर्सनल सजेशन की ऑफिशियल ईमेल आईडी देखें, और जब आपको ईमेल आ रही है आप मेल दोबारा देखें उसको,
कई बार @outlook करके वो फॉर्ज्ड ईमेल आपको इजीली पता लग जाएंगी. सो डू नॉट बी यू नो scammed by emails as well. And no attention to any kind of social media messages. Like लिंक्डइन पे कोई आपको रिक्रूटर मैसेज कर रहा है, मेक सेंस, क्योंकि उसकी डिजिटल प्रेजेंस है, आप वेरीफाई कर सकते हो, उसके कनेक्शंस देख सकते हो. बट अदर देन दैट, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, दे आर ऑल अ फाउल प्ले. हायरिंग डजंट वर्क लाइक दैट. इन स्पेशली इन कनाडा आपको फोन से भी ज्यादा ईमेल आएगी पहले. A recruiter will email you कि आप मुझे 3 टाइम बताओ, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ, so that we can fix a calendar and then we can speak for a pre-screening conversation, और वो इतने मिनट चलेगा. So everything is very planned and professional. बचने का यही तरीका है कि be very alert. Check every email very closely. ओके. और सिफारिश की हो कि इस पर्सन को रखना चाहिए, ऐसा कभी किसी को जॉब दिलाया आपने अभी तक? तो सिफारिश तो मैं रोज ही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो कैंडिडेट पसंद आता है मैं उसकी सिफारिश जरूर करती हूँ, और मैं एंड तक लड़ती भी हूँ. अब तो मुझे लाइक ऑब्वियसली मुझे अब इतना टाइम हो गया कि मुझे नैक भी आ गया है कि अच्छा ये मैं 5 बंदे लगा रही हूँ, बट ये मेरा टॉप कैंडिडेट है. और बट यूजुअली आई ट्राई नॉट टू टेल दी अदर पार्टी, क्योंकि उससे एक बायस आ जाता है, एक नोशन आ जाता है. बट मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि जब वो फाइनल डिसीजन आता है और वो मेरे फाइनल डिसीजन से मैच करता है. तो हाँ, बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी, मैंने सिफारिश करी है, मतलब मेरे फ्रेंड्स की करी है, मेरे भाई की भी करी है एक टाइम पे. एंड व्हाई नॉट, लाइक सिफारिश इन द सेंस यू आर जस्ट recommending a person for interview. I am not the vice president. I will not give them the job. I don't have the authority. My job as a recruiter is कि मैं राइट पीपल इंटरव्यूज तक ले जाऊं, ताकि उनमें से जो बेस्ट हायरिंग मैनेजर को लगता है अपनी टीम के लिए, वो सिलेक्ट करे. तो मेरा उस डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं होता, बट आई कैन हेल्प यू गेट अ फुट इन द डोर. दैट्स माय जॉब. ओके. और साथ में जैसे अपने इंडिया में होता है, क्या कनाडा में भी एससी बीसी कोटे के लिए, जनरल कोटे के लिए अलग अलग एसएसटी क्या होती है, तो कनाडा में भी वो सब सिस्टम, ये सब चीजें हैं, या सबके लिए कोई भी सीट है तो सबके लिए बराबर है वो? नहीं, यहाँ पे ऐसे कास्ट सिस्टम और वो सब तो नहीं है, बट हाँ एक चीज जरूर है यहाँ पे. कनाडा का भी एक पास बहुत ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है जो हम लोगों को नहीं पता. मैंने भी यहाँ पे आके सीखा है, एंड दैट इज अबाउट इंडिजिनस पॉपुलेशन, जो कि पहले के इनहैबिटेंट्स थे कनाडा में, और उनके साथ कुछ कुछ हुआ जो आप आई थिंक नेट पे पढ़ सकते हो. इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. तो उन लोगों के लिए आई वुड नॉट से कोटा होता है, बट डेफिनेटली इंक्लूजन और डाइवर्सिटी में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इफ दे वांट टू ऑफर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज एज वेल, क्योंकि उनका एक पास्ट रहा है, सो दे रियली वांट टू मेक देम फील इंक्लूडेड नाउ, बिकॉज पीपल रियलाइज व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. जैसे हमारा एक पास्ट है ब्रिटिशर्स के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी एक बहुत लाइक डार्क पास्ट है. तो बट यहाँ ऐसा कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि नहीं इतना करना ही है या इतनी वुमेन लानी ही है. इट्स ऑल बेस्ट प्रैक्टिस. ओके. और साथ में ऐसी कौन सी जॉब है जो जिसमें करियर बनाना या जिसका मिलना बड़ा आसानी से मिल जाती है? कोई भी पर्सन अगर उसको उसकी जो ड्रीम जॉब है अगर वो नहीं मिल रही, तो वो फिर उस जॉब की तरफ स्विच कर सकता है और अपना करियर स्टार्ट कर सकता है. कोई ऐसी जॉब जो बड़ी जल्दी मिल सकती है हर किसी को? आई थिंक यहाँ पे तो मैं यही बोलूंगी, या इंडिया में भी यही बोलूंगी, कि कस्टमर सर्विस की जॉब जो हम मतलब बचपन से ही देखते आए हैं, मतलब 12th के बाद जो वो बीपीओ कॉल सेंटर जॉब्स थी, वो इजी है मिलना एज लॉन्ग एज यू कैन कम्युनिकेट वेल, बिकॉज उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता. यू कैन बी ए 12th पास एंड स्टफ लाइक दैट, एज लॉन्ग एज यू कैन स्पीक वेल, as long as you can. Even I would say a sales job is good if you have good convincing skills, because sales के बंदों की जरूरत हर एक को है. हर एक कंपनी आपको टारगेट देने को तैयार है, whether it is from a mobile phone brand to any other company. And I would say
The other job that is easy to get here in Canada, easier, is retail jobs. जैसे कि कैशियर हो आप वॉलमार्ट में, किसी भी बिग चेन ऑफ, चाहे रेस्टोरेंट हो या बिग चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर हो, a retail job is easier to get even in malls like from H&M to Sport Check to all these big outlets to Old Navy to Gap. I would say those are the entry level jobs. They're always a little easier to get because they don't have high benchmarks or expectation out of you. But they are very hard to do on the ground because you are standing on your foot whole day. So I have huge respect for them. But I guess with the current job market, it's a stress to get those because itne log hain who are wanting to get into the same jobs. Again, it's a supply demand imbalance right now that we are facing, and this is an exceptional job market, which is why I think people need to understand that personal branding is so important because you are lost in the crowd. The reason why people are not getting jobs is that there aren't enough jobs, one, and if you have to vie for the same role with 100 other people, you have to have your A game on, simply. ओके। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे हैं, तो Hmm. उनके बारे में आपका क्या कहना होगा, जो कोई उसमें फाइनेंस में वहाँ पे स्टडी कर रहा है, कोई टेक में कर रहा है, तो अलग-अलग फील्ड में जो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन Hmm. उनको एक एक लिमिटेड एक टाइम मिलता है कि वो एक जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो Hmm. लेकिन वो अपनी एजुकेशन से मैच करती हुई जॉब या कोई काम नहीं कर रहे होते, कोई भी काम मिल गया होता है वो करने लग Hmm. जाते हैं। तो Hmm. क्या स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प कर रहे हो? तो अगर कर रहे हो तो क्या उनके बारे में आपका कहना होगा? अगर ये वीडियो को आपको स्टूडेंट ही सुन रहे हो, तो उनके बारे में क्या कहना होगा आपका? Hmm. See, पर्सनली मैंने स्टूडेंट्स के साथ इतना काम नहीं किया है, मतलब मेरा मोस्टली करियर थोड़ा मिड लेवल हायरिंग में रहा है, बट देन हैविंग सेड दैट, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं वो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स नहीं है, दे हैव सम एक्सपीरियंस फ्रॉम बैक होम, तो एक्चुअली दीज आर मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स। तो मुझे ये लगता है कि आपको कॉलेज टाइम पे ही यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। अगर आपको कोचिंग में इन्वेस्ट करना है या अगर आपको जॉब मार्केट का आइडिया नहीं है, सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, वेदर यू वांट टू पे अ कोच और यू डोंट वांट टू डू, दैट्स योर चॉइस। देर आर सो एवरी इंफॉर्मेशन इज आउट देयर ऑन यू नो on Google, ChatGPT, YouTube, everywhere. So invest in your self development and ensure कि आप अपने गोल को लेके फोकस रहें और आपको राइट इंटर्नशिप्स मिल जाएं, क्योंकि अगर आपकी इंटर्नशिप अच्छी रहेगी, स्किल सीखेंगे, तो हो सकता है उसी कंपनी में एब्जॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एज सच मुझे कुछ कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। आई मीन जो कोर कोर स्किल्स हैं या जो कोर क्वालिटीज हैं वो सेम ही रहती हैं, सिर्फ ये है कि आपसे एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन नहीं होती न्यू एम्प्लॉयर्स को। सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज ट्राइंग टू हायर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक जॉब एग्जिस्ट करती है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू शोकेस। एंड इसके लिए लाइक you if you don't have experience you can have volunteering experience, volunteer करो, there are many not for profit organizations, freelance project work करो, there are websites like Upwork and Fiverr, and then जो भी आप अगर आप आईटी में भी हो तो GitHub, Stack Overflow पे ओपन प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड देन उनको अपने लिंक्डइन में फीचर करो। बिकॉज दो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आपके पास बोलने के लिए और कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आप इन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वॉलंटियरिंग कर रहे हो, राइट। जनरली कम्युनिटी में ही कर रहे हो, जरूरी नहीं है वॉलंटरी आप किसी कंपनी में ही कर रहे हो, आप फूड बैंक में कर रहे हो या आप किसी होली फेस्टिवल में कर रहे हो, तो आपको कितने लोगों से आप मिलते हो। एंड अगेन इट कम्स डाउन टू नेटवर्किंग a lot. So, and practice your interviewing skills because, as I said, a job exists to solve a problem. How you articulate that you can solve a problem is by having examples and story ready जो बताते हैं कि हाँ आपने ये experience
मतलब चाहे प्रोफेशनल नहीं है बट अदरवाइज एकेडमिक एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द जॉब, पार्ट टाइम हर कोई काम कर सकता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ पार्ट टाइम एक्सपीरियंस तो है, और उससे आई थिंक आपके स्किल्स बहुत पॉलिश होते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल सेल्स में है या मार्केटिंग में या एचआर में है, जो जिसमें कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स का बहुत रोल है, तो आपको कस्टमर सर्विस जैसे रोल्स ज्वाइन करने चाहिए पार्ट टाइम जॉब में भी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, जैसे कि वेंडीज, जैसे कि केएफसी, क्योंकि जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। अगेन सो इट्स अ मैटर ऑफ अलाइनिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स विद योर पार्ट टाइम जॉब्स इज वेल। तो वो आपका फिर आप एक्सपीरियंस उसको यूटिलाइज करके आपके पास एग्जाम्पल्स या 10 स्टोरीज रेडी होंगी कि हाउ आई विल पिच माई सेल्फ, हाउ विल आई सेल्फ माई सेल्फ फॉर दिस रोल। दैट्स ऑल आई वुड से पर्सनली। ओके। और आई थिंक आकृति जी, आपने जॉब इंटरव्यूज के बारे में, रेज्यूमे के बारे में या करियर के बारे में बहुत सारी बातें आज हमारे साथ शेयर की। और मुझे लगता है जो जो जरूरी चीजें थी वो सब कुछ हम आपसे समझ पाए हैं, जान पाए हैं। तो मैं इस जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा, आप कमेंट करके बताइए अगर जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इंटरव्यूज, रिज्यूमे, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में आपके उन सभी सवालों को कवर करने की। और मैं लास्ट में आकृति जी से पूछना चाहूंगा, जो भी आपको सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से अगर कोई एक लाइन में छोटा सा मैसेज हो तो वो क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? Be real, be authentic, be you, because that is something nobody can copy and imitate. So, authenticity today sells much more than perfectionism. Nobody is looking for somebody perfect. It's all a myth. So, perfection की तरफ मत जाएं, authenticity की तरफ जाएं, अपनी सेल्फ अवेयर रहें, अपने फ्लॉज को भी पहचाने, बिकॉज कनाडा हो या इंडिया, एवरी एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर समबडी जो सेल्फ अवेयर है, उसको पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे अपॉर्चुनिटी एरियाज क्या हैं, एंड दिस इज वेयर आई एक्सेल, सो दैट यू कैन डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू कैन improve on your weaknesses. बहुत Thank बढ़िया। you. आप बहुत बढ़िया मैसेज दिया। मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की सब चीजों के बारे में, करियर के बारे में, या जो भी मैंने अभी लास्ट वर्ड में बताया कि आप जॉब्स के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में सीखना, समझना और सब जानना चाहते हो, तो आप आकृति जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर काफी कंटेंट भी शेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों को फ्री में काफी सारी वैल्यूज मिल रही हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो आप इनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनके सोशल मीडिया सभी हैंडल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप विजिट कर लेना। और फिर से बताना चाहूंगा, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई कोई सवाल है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट आप आकृति जी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई क्लैरिटी मिली होगी, नई चीजें सीखने को मिली होंगी, जो आपको हेल्प करेंगी आपके करियर में, आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, या फिर आपके गोल्स तक आपको पहुंचाने में। सो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, ताकि उन्हें ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाए उनकी। और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका और आकृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।